चालाक लोमड़ी और घमंडी हाथी। घने सरसब्ज और खूबसूरत जंगल के एक हिस्से में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। उसका कद ऊंचा, जिस्म ताकतवर और आवाज गूंजदार थी। जंगल में कोई जानवर उस जितना ताकतवर ना था। इसी वजह से उसे अपनी ताकत पर बेहद घमंड था। वो समझता था कि जंगल में जो कुछ भी है सब उसके हुक्म के ताबे हैं। हाथी जब चलता तो जमीन कांपती, दरख्तों के पत्ते लर्जने लगते और छोटे जानवर खौफ के मारे छुप जाते। वो अक्सर खरगोश, हिरन, बंदर और दूसरे कमज़ोर जानवरों को बिला वजह डांटता और धमकाता। तुम लोग कमज़ोर हो, अगर मैं चाहूं तो एक पांव से सबको कुचल दूं। ये उसका रोज़ का जुमला था। जंगल के जानवर इससे बहुत परेशान थे, मगर कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लोमड़ी की आमद। इसी जंगल में एक चालाक, समझदार और नर्म मिजाज लोमड़ी भी रहती थी। वो ताकतवर नहीं थी, मगर अक्ल व दानिश में सबसे आगे थी। वो जानती थी कि ताकत का गलत इस्तेमाल आखिरकार तबाही लेकर आता है। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि हाथी दरिया के किनारे खड़ा नन्हे जानवरों को पानी पीने से रोक रहा था। लोमड़ी आहिस्ता से आगे बढ़ी और नरमी से बोली, हाथी भाई, जंगल अल्लाह की नेमत है, इस पर सबका हक है। ताकत का मतलब ये नहीं कि दूसरों को दबाया जाए। हाथी जोर से हंसा। छोटी सी लोमड़ी, तुम मुझे नसीहत करोगी? पहले अपनी हैसियत देखो। लोमड़ी खामोश हो गई, मगर उसके दिल में एक बात बैठ गई। एक दिन ये घमंड खुद उसके लिए मुसीबत बनेगा। जंगल पर आफत। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक खौफनाक वाकया पेश आया। गर्मी बहुत ज्यादा थी, हवा तेज चल रही थी। अचानक जंगल के एक हिस्से में आग लग गई। खुश्क घास और दरख्तों ने आग को मजीद भड़का दिया। धुआं हर तरफ फैल गया। जानवर घबरा गए, चीखों पुकार मच गई, बचाओ बचाओ। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। हाथी ने भी आग देखी। पहली बार उसके दिल में खौफ पैदा हुआ। उसकी आंखों में धुआं चला गया। वो कुछ देख नहीं पा रहा था। उसकी ताकत बेकार हो चुकी थी। वो एक दरख्त से टकराया, फिर दूसरे से। कोई है, मुझे रास्ता दिखाओ। ये वही हाथी था जो कभी किसी की मदद नहीं करता था। लोमड़ी का इम्तिहान। लोमड़ी ने दूर से ये सब देखा। वो जानती थी कि अगर अभी अक्ल से काम ना लिया गया तो बहुत से जानवर चल जाएंगे। वो एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गई और जोर से बोली, सब जानवर मेरी बात सुनो, घबराओ नहीं, दरिया की तरफ चलो, मैं रास्ता जानती हूँ। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। हिरन, खरगोश, बंदर, परिंदे सब उसके पीछे चल पड़े। जब लोमड़ी हाथी के पास पहुंची तो उसने देखा कि हाथी बुरी तरह परेशान है। हाथी ने कमजोर आवाज में कहा, लोमड़ी बहन, मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे बचा लो। लोमड़ी ने एक लम्हे के लिए सोचा, मगर फिर उसने कहा, आओ मेरा सहारा लो, मैं तुम्हें महफूज जगह ले चलूंगी। अक्ल की जीत। लोमड़ी ने अपनी समझदारी से एक महफूज रास्ता चुना। वो जानती थी कि कहाँ से हवा का रुख कम है और कहाँ दरिया करीब है। आखिरकार सब जानवर दरिया तक पहुंच गए। पानी देखकर सबने सुकून का सांस लिया। आग दरिया के पास आकर खुद ब खुद बुझ गई। हाथी पानी में दाखिल हुआ। उसकी आंखों से धुआं निकल गया। उसे साफ नजर आने लगा। वो लोमड़ी के सामने झुक गया। आज मुझे एहसास हुआ कि ताकत सब कुछ नहीं होती। अगर तुम ना होती तो मैं और ये सब जानवर बच ना पाते। शर्मिंदगी और तब्दीली। अगले दिन जंगल में सब जानवर जमा हुए। हाथी सबके सामने खड़ा हुआ, मगर आज उसकी आवाज में गुरूर नहीं था। मैंने तुम सबको बहुत दुख दिया। आज मैं सबसे माफी मांगता हूँ। वादा करता हूँ कि आइंदा अपनी ताकत कमजोरों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करूंगा। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। लोमड़ी मुस्कुरा दी। उसने कहा, ताकत बुरी नहीं, मगर अक्ल के बिना खतरनाक हो जाती है। नया जंगल। इस दिन के बाद जंगल बदल गया। हाथी पानी लाने में मदद करता, दरख्त गिरे हों तो रास्ता साफ करता और छोटे जानवरों की हिफाजत करता। लोमड़ी को सब जंगल की दाना कहने लगे। हाथी और लोमड़ी की दोस्ती जंगल की मिसाल बन गई।